और अब आपको महायुद्ध से जुड़ी बड़ी खबर बता देते हैं। अमेरिका का ईरान पर फिर से बहुत बड़ा हमला देखने को मिला है। ईरान पर लगातार दूसरी रात हमला किया गया है। ये वॉर ब्रेकिंग ईरान में कई जगहों पर एक साथ हमले देखने को मिले। 24 घंटे के अंदर ईरान पर फाइटर जेट अटैक। सेंटकॉम ने इस बाबत हमले की पुष्टि कर दी है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अमेरिका का ईरान पर एक बार फिर से बहुत बड़ा हमला देखने को मिला। दोबारा दूसरी रात अगर बात की जाए तो हमला किया गया। कई जगहों पर एक साथ हमले करने की खबर सामने आई है। 24 घंटे के अंदर ईरान पर फाइटर जेट अटैक देखने को मिला है और इसको लेकर सेंटकॉम ने इसकी पुष्टि कर दी है। और वह ईरान के करच में बड़ा एयर स्ट्राइक देखने को मिला। अमेरिका ने ताबड़तोड़ बमबारी की है, जिससे इलाका तहल उठा है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। ईरान के करच में बड़ा एयर स्ट्राइक देखने को मिला है, जहां एक के बाद एक बमबारी की तस्वीरें निकलकर सामने आई। तस्वीरें आप देख सकते हैं। अमेरिका ने ताबड़तोड़ बमबारी की है और इसके बाद से इलाका पूरी तरह से थर्राया है। और यही नहीं, 49 टॉमहॉक क्रूज मिसाइल से भी हमला करने की खबर सामने आ रही है। ईरान पर 49 टॉमहॉक क्रूज मिसाइल से हमला किया गया है। तो ईरान के पास तक अमेरिका का हमला देखने को मिला है। देखने को मिला ईरान पर 49 टॉमहॉक क्रूज मिसाइल से हमला करने की खबर सामने आ रही है। तेहरान के पास तक अमेरिका का यह हमला देखने को मिला। 40 मील दूर तक यह हमला किया गया 49 टॉमहॉक मिसाइल से। और वही जॉर्डन के आसमान में एयर डिफेंस एक्शन देखने को मिला है। जॉर्डन में अल साल्ती एयरबेस के पास भी धमाका देखने को मिला है। ईरानी मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने का दावा किया जा रहा है। जॉर्डन सेना ने कई मिसाइलें रोकने का दावा किया है। तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। तस्वीरें देख सकते हैं, एक के बाद एक कई मिसाइलें जो है वो दागी गई थी, लेकिन समय रहते हुए एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो एक्टिव है और इसे इंटरसेप्ट किया गया है। ईरानी मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने का दावा जो है जॉर्डन सेना कर रही है। कह रही है कि कई मिसाइलों को रोका गया है। एक के बाद एक ईरान ने कई मिसाइलें जो है जॉर्डन की तरफ दागी थी, जहां पर अमेरिकी बेस हैं। वहां पर हमला जो है ईरान की तरफ से किया गया था, लेकिन अब इन हमलों को रोकने में कामयाबी जॉर्डन सेना को मिली है। एयर डिफेंस एक्टिव है, इन्हें इंटरसेप्ट किया गया और इन्हें मार गिरा है। और चर्चा करने के लिए संवाददाता विकास अब्रोल हमारे साथ जुड़े हैं। विकास, तस्वीरें लगातार देखने को मिल रही हैं। कुवैत से जॉर्डन तक धमाकों की गूंज सुनाई दे रही है। जी बिल्कुल, देखिए आशीष, लगातार कई बार हमने डिबेट में भी ये बात की है। मैं और आप जब डिबेट में थे तो मैं यही कहता था कि जब तक हॉर्मूज और यूरेनियम का मसला सॉल्व नहीं होता, तब तक ये जो शांति समझौता है, ये इसका कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि दोनों देश सिर्फ अपनी अपनी बातों पे अड़े हैं, लेकिन कोई भी समझौता करना नहीं चाहता। अपने आप को नीचे दबाकर वही साफ साफ देखा जा रहा है। कहीं ना कहीं ये स्ट्रेटेजी थी फिलहाल अभी तक, ये सारा इसी देश समझौता रखकर, ताकि अपने आप को एक बार फिर से रीग्रुप किया जा सके, अपने हथियार को, अपने डिफेंस को मजबूत किया जा सके। और साफ साफ दिख रहा है, ना ही अमेरिका झुक रहा है, ना ही ईरान झुकेगा। और जब तक इन दोनों के बीच में, एक मैंने और बात कही थी कि पाकिस्तान को जब तक मध्यस्थता से नहीं हटाया जाएगा, किसी अच्छे देश को जिसपे दोनों देश विश्वास कर सकें, ऐसे देश को मध्यस्थता के लिए नहीं डाला जाएगा, तब तक इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। और वो साफ साफ देख रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान सिर्फ अमेरिका का पपेट है। वो वही करता है जो अमेरिका कहता है। हमें एक ऐसा देश चाहिए दोनों की मध्यस्थता में, जो दोनों की सुने और दोनों की सुनकर उस पर कोई सॉल्यूशन निकाले। जबकि पाकिस्तान सिर्फ पैसे के लिए और अपने आप को बेहतर बताने के लिए सब कर रहा है, जबकि वो असल में उसकी दोनों देशों में से कोई भी नहीं सुनता। तो ऐसे में एक नया देश डालना पड़ेगा जो दोनों के बीच में मध्यस्थता कर सके और यूरेनियम
और हॉर्मुज को लेकर कहीं ना कहीं एक को झुकना पड़ेगा, किसी दोनों देशों में से एक को बड़े भाई की भूमिका निभानी पड़ेगी, वरना ये हमले इसी तरह चलते रहेंगे। लगातार हम कल से देख रहे थे, शुरुआत एक बार फिर से हॉर्मुज से हुई कि हॉर्मुज पे जब एक जहाज गिराया गया, उसके बाद खबरें ऐसी अपाचे जो गिराया गया खबरें सामने आ रही थी, उसके बाद से ही सारी ये पूरी की पूरी जो एक सिनेरियो है वो चेंज हो गया और अब ये आपस में लड़ना शुरू हो गया, क्योंकि सिर्फ ये मौका ढूंढा जा रहा था। और कहीं ना कहीं एक बात हो रहा है, इन दोनों देशों में के बीच में ऐसी एक कोई ताकत है जो नहीं चाहती कि ईरान और यूएस में समझौता हो। क्या वो है या फिर वो हिजबुल्लाह है या हमास है, ये कोई नहीं जानता, लेकिन फिलहाल लग ऐसा रहा है कि यहाँ पर कोई ठीक है विकास, एक और बड़ी जानकारी धमाकों की गूंज से जुड़ी बता दें। कुवैत और जॉर्डन में लगातार धमाकों की गूंज देखने को मिल रही है। एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव है और मिसाइल इंटरसेप्शन की कोशिश लगातार जारी। कुवैत की अगर बात कर रहे हैं तो हाई अलर्ट पर एयर डिफेंस यूनिट्स नजर आ रही है। अमेरिकी ठिकानों पर खतरे की आशंका मंडरा रही है। विकास का रुख कर लेते हैं। विकास देखिए, अमेरिकी ठिकानों को लगातार निशाना ईरान बनाता हुआ नजर आ रहा है, यानी मैसेज क्लियर एंड कट है कि तुम अगर हमला करोगे तो हम भी जवाब देते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल, देखिए ईरान जानता है कि उसकी मिसाइल यूएस को तो पहुंच नहीं सकती, लेकिन जहां जहां डिफेंस उनके बेस हैं, चाहे वो कुवैत हो, बहरीन हो, कहीं भी हो, वहां पर वो लगातार हमले करेगा। हालांकि पीछे कुवैत पे हमला हुआ था, एक मिसाइल गिरी थी, जिसके लिए अभी तक ईरान ने हामी तो नहीं भरी है, लेकिन अब लग रहा है कि ईरान ही उसके पीछे था। और जिस तरह से अमेरिका जितना ज्यादा दबाव बनाने की कोशिश आईआरजीसी ईरान पे पड़ेगा, उतने ही ज्यादा हमले इन सब गल्फ कंट्रीज में होंगे और कहीं ना कहीं उनको इसका जो दंश झेलना पड़ेगा। हालांकि अभी तक जो ये हमले हैं देखा जाए तो ये आर्मी बेसिस या मिलिट्री के जहां पर डिफेंस इक्विपमेंट है वहीं पे हो रहा है, लेकिन अगर इसी तरह से ये हमले जारी रहे तो कहीं ना कहीं ये सिविलियंस को भी निशाना बनाने शुरू करेंगे आने वाले समय में। कोशिश ये की जानी चाहिए कि इस समय इसको जो है इस शांति समझौते को किसी तरह से आगे बढ़ाया जाए। बैकडोर चैनल में जो देश लगे हैं, जो लोग लगे हैं, वो इसके लिए कुछ सोचे और जल्द से जल्द इस शांति समझौते को अमल में लाएं, वरना ये हमले और बढ़ेंगे और आने वाले समय में ये जो और हमले बढ़ भी रहे हैं। विकास, एक बड़ी जानकारी, जॉर्डन के एयरबेस पर 12 मिसाइलों का दावा जो है वो किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि F-35, F-15 और F-16 को निशाना बनाया गया है। आईआरजीसी क्या कह रहा है वो समझिए। आईआरजीसी ने अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाने की बात कही है और कई लड़ाकू विमान पूरी तरह से तबाह हुए हैं। ईरान की तरफ से कहा गया। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। जॉर्डन के एयरबेस पर 12 मिसाइलों से हमले का दावा किया जा रहा है। F-35, F-15 और F-16 को निशाना बनाने का दावा किया गया है। आईआरजीसी ने अमेरिकी ठिकाने को निशाना बनाने की बात कही है। कह रहा है कि कई लड़ाकू विमान तबाह किए गए हैं। विकास, कई लड़ाकू विमान तबाह करने की बात सामने आ रही है, लेकिन जो नहीं समझ में आ रहा वो ये कि अचानक से अपाचे हेलीकॉप्टर तो एक बड़ी वजह नहीं हो सकती है। विकास, अगर इसके डेप्थ में जाएंगे तो क्या वो मैसेज छिपा है? क्योंकि पहले तो रास्ता निकालने की कोशिश ट्रंप कर रहे थे और ईरान भी कह रहा था कि ठीक है पहल हो रही है, फिर अचानक से सब सिनेरियो चेंज हो गया। देखिए कहीं ना कहीं इसके पीछे जो ट्रम्प के जो वो ट्वीट आते हैं, जो ट्रुथ सोशल मीडिया पर लिखते हैं, वो भी कहीं ना कहीं वजह है। आप देखिए, एक तरह से हम सुनते आ रहे हैं कि काफी समय से सुनते हैं कि समझौता, शांति समझौता होने जा रहा है। खुद ट्रम्प मैसेज करते हैं सोमवार को होगा, मंगलवार को होगा, आने वाले 2-3 दिन में होगा। उसके बाद अचानक से एक मैसेज आता है ट्रम्प का कि अगर समझौता नहीं किया तो उसके अंजाम भुगतने पड़ेंगे ईरान को, ईरान खत्म हो जाएगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये प्रोवोकेशन वाले जो मैसेजेस हैं, इस पे लगाम लगानी जरूरी है। क्योंकि देखिए आईआरजीसी को अगर आप सीधा सीधा चैलेंज करेंगे तो आईआरजीसी ने जो अपना एक दबदबा बनाने की कोशिश की है, बना रखा है ईरान में, वो उसकी ईगो को हर्ट करता है। और ऐसे में अगर आप उसकी ईगो को हर्ट करोगे तो वो कहीं से भी समझौता नहीं करेगा, क्योंकि उसको पब्लिक की परवाह नहीं है। उसको सिर्फ अपने आप को देखना, अपने आप को जीवित रखना है, उसको हिजबुल्लाह को जीवित रखना है। तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें जो हैं, ये बीच में एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। ये ऐसी चीजें हैं जो बनते बनाए खेल को, बनते बनाए शांति समझौते को बिगाड़ रही हैं। तो कहीं ना कहीं ट्रंप को भी अपनी इन चीजों पर लगाम लगाना होगा। फिर से कहूंगा, पाकिस्तान को हटाकर किसी अन्य देश को डालना होगा जो इनकी मध्यस्थता करा सके, दोनों को समझा सके। क्योंकि देखिए हिजबुल्लाह पे हमले इजराइल भी बंद नहीं कर रहा है, कि इजराइल भी वजह हो सकती है, क्योंकि जब तक इजराइल भी बैठ के बात नहीं करे, ये 2 पक्षों की बात नहीं है आशीष, समझिए 3 पक्षों की बात है। यूएस, ईरान और इजराइल,
हाँ। जब तक इजराइल को भी रोका नहीं जाएगा कि वो हिजबुल्लाह के ठिकानों पे हमला न करे। देखिए वो बेरूत तक तो वैसे पहुंच चुका था, बचा क्या था, उसने पूरा पूरा हिजबुल्लाह एक तरफ के हिजबुल्लाह के गढ़ में घुस गया। तो ऐसे में हिजबुल्लाह का भी प्रेशर होगा IRGC पे कि ये हमारे अंदर घुस रहा है, रोका जाए इसको। तो इसके कारण भी हो सकता है, ये मैं नहीं कह रहा हूं ये हुआ, हो सकता है कि ये भी कारण हो सकता है। ठीक है विकास, वापस लौटता हूं। एक और बड़ी खबर, जॉर्डन के लिए अमेरिका का इमरजेंसी अलर्ट देखने को मिला है। आसमान में मिसाइल और ड्रोन गतिविधि की चेतावनी दी गई। अमेरिकी नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह है। साथ ही साथ कहा जा रहा है कि मजबूत भवनों में शरण लिया जाए, इसका निर्देश दिया गया है। विकास, इसको कैसे देखें, क्योंकि जॉर्डन अगर हम बात कर रहे हैं तो जॉर्डन के लिए अमेरिका का ये इमरजेंसी अलर्ट है। देखिए आशीष, एक चीज तो माननी पड़ेगी, जितनी प्रिसाइज हमले इजराइल या अमेरिका कर सकता है, अमेरिका एयरबेस कर सकता है, उतने हमले ईरान के नहीं होंगे। तो कहीं ना कहीं अमेरिका को इतना खतरा जरूर है कि अगर ईरान ने मिसाइल जॉर्डन की तरफ और ज्यादा भेजी तो आम जन लोगों को नुकसान हो सकता है। जिसलिए उसने जरूर आगाह किया है कि उनके जो लोग हैं वो अमेरिकन हैं वो सुरक्षित जगह पे चले जाएं ताकि उनको कोई हानि ना हो। क्योंकि देखिए एक चीज अमेरिका भी जानता है, ट्रंप भी जानता है, अगर किसी तरह से इन हमलों में से कोई अमेरिकन नागरिक मारे जाते हैं तो उसको लेकर ट्रंप को जवाबदेही पूरे अमेरिका को देनी पड़ेगी, जो भारी रहेगी। क्योंकि हालात अमेरिका में भी ट्रंप के लिए बेशक पॉलिटिकली अच्छे हैं, लेकिन एक जो वहां पर उनकी जो ओपोजिशन पार्टी है उसने जिस तरह से इनको घेरा हुआ है, ऐसे में अगर एक भी अमेरिकन मारा जाता है तो ट्रंप के लिए दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। इसलिए ट्रंप को ये जरूर खतरा जरूर है कि मिसाइल हमले में कोई अमेरिकी नागरिक ना मारा जाए, और इसीलिए उनको सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी जा रही है। लेकिन लग रहा है कि जिस तरह से ईरान ने दावा किया है कि हमने उनके कई लड़ाकू विमान मार दिए अमेरिकन के, ऐसे में अगर ये वाकई सच हुआ और अमेरिका ने जब वापिस इसका बिल्कुल, तो इसका खामियाजा कहीं ना कहीं बड़ा भुगतना पड़ सकता है। तस्वीर बदलती हुई नजर आएगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया विकास तमाम जानकारी देने के लिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।